तो है माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई रेगुलर जारी होगा। अगर आप भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग बहुत सही जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और तैयारी बहुत ज्यादा करना है। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। तो फाइनली जो काम के लिए हम लोग आए हैं वो काम के लिए हम लोग करें, ठीक है। एग्जाम खत्म होगा तो बातचीत होते रहेगा। अभी हम लोग अपने एग्जाम पे फोकस करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई आपको समस्या हो रहा है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी को क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है इतिहास, जितना भी घटना घटा हुआ है ऐतिहासिक स्रोत में, जितना भी इतिहास में पानीपत हो या जितना भी युद्ध हुआ है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ भी करता है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग सबको कवर कर लेते हैं, इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। पूछेगा तो हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन जरूर बना देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी को, अगर आप द सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन में प्लीज, मतलब इसमें विकल्प नहीं है, क्वेश्चन के साथ आंसर है, ठीक है। विकल्प रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम को मैनेजमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर है। तो चलिए क्लास को फटाफट स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन रहा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1906 में, ठीक है। 1906 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्लेट मिंटो सुधारों का लागू होना किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1909 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था। तो आपका राइट आंसर है 1914 से 1918 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन की शुरुआत और अंत कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है, तो 1920 में शुरू हुआ था और 1920 में इसका अंत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन भारत दौर किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1928 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1930 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की शहादत कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1948 में। जो उनका मृत्यु हुआ था वो 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी आजादी के 1 वर्ष बाद इनका जो मृत्यु हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो इसको हम जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको मतलब आपकी आईज पे, आपके आंख पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अब क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चीनी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1789 ईस्वी में, ठीक है। कुछ कोई समस्या है तो प्लीज आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर का जन्म कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, महावीर का निवारण कब हुआ था, यानी मृत्यु। तो आपका राइट आंसर है 468 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रकार को आपको समस्या है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर है 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम महायुद्ध माना जाता है। तो आपका राइट आंसर है 1857 का विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम युद्ध और ऐतिहासिक संधियां, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। पानीपत का क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1556 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर है
1761 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1757 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो रहा है अभी तक? आपको कोई समस्या हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1793 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1965 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साकदंत साकदंत समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1966 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 326 ईस्वी से 325 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक की कलिंग पर विजय कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 58 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 78 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 622 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, फायान की भारत यात्रा का काल क्या था? तो आपका राइट आंसर है 405 से 411 ईस्वी पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ह्वेनसांग का आगमन भारत यात्रा का काल क्या था? तो आपका राइट आंसर है 606 ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी पूर्व तक, या 630 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसमें दोनों में से कोई भी दिखेगा, 47 दिखेगा या 30 दिखेगा तो उसमें आप लगा दीजिएगा। अगर 47 दिखेगा तो आप 47 लगा दीजिएगा, और 30 दिखे तो आप लोग 30 लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1556 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर है 1582 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ, क्वेश्चन नंबर 37, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो राइट आंसर है 225 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तब का राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1192 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तब का राइट आंसर है 1206 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वास्को डी गामा भारत आगमन कब हुआ था? वास्को डी गामा का भारत पर आगमन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1498 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1786 से 1776 से 1769 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1780 से 1784 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तृतीय आंगलन मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चतुर्थ आंगलन मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1799 ईस्वी पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1930 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1931 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1932 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तब का राइट आंसर है 1942 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या था? तब का राइट आंसर है 1939 से 1945 तक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1962 ईस्वी पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान था किस तिथि को लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया था। इसके एक साल बाद इसका जो आरंभ हुआ, लागू हुआ। तो चलिए हम लोग 52 क्वेश्चन से क्लासेस को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी नहीं हुआ है तो बहुत सारा क्लासेस पीछे करवा दिया गया है, आ जाइए आप लोग उससे भी क्लासेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को करवाया गया है और आगे भी क्लासेस को कराता रहेंगे हम लोग जब तक परीक्षा जो है आप लोग ये नहीं खत्म हो जा रहा है, तब तक हम लोग भी मेहनत करते रहेंगे आप लोग के साथ। कोई समस्या हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान देते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है और इसमें हम लोग को बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट देना है, क्योंकि इस बार वर्दी को किसी तरह पार लेना है। ठीक है, अगर कोई आपको आपत्ति हो रहा है तो प्लीज आप लोग, मतलब कोई समस्या हो रहा है कोई किसी कारण से, तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है। मात्र 7 से 8 दिन टाइम बचा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसी में जी जान लगा दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।